हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। तो हमने जो लास्ट टाइम में साइंस का एक टॉपिक डाल रहे थे, अपलोड की थी क्लास, और उसमें हमने बात की थी हार्ट ऑफ चैम्बर की या दिल के कक्षों की बात की थी। और उसमें मुझे कहीं ना कहीं याद है तो मैं मत्स्य वर्ग और दूसरा जो देखा जाए एम्फीबिया वर्ड को डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद में अगर जो हम बात करें क्या आता है तो वो आता है रेप्टाइल। ठीक है, ये आते हैं रेप्टाइल। नंबर ये थर्ड की बात करें तो रेप्टाइल्स आएंगे। ठीक है, ये रेप्टाइल। अब रेप्टाइल की बात करें तो ये कौन है? ये सर्पजीवी हैं। ये रेप्टाइल की बात करें तो ये सर्पजीवी हैं। ये सर्पजीवी है। या बात करें जो अपने छाती के बल जो हैं चलते हैं, और ये कौन है? ये स्थलीय है। ये स्थलीय है। ठीक है, आप कभी पूछ ले, हाँ स्थलीय है। ठीक है, जो है जमीन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्थलीय हैं जो जमीन में पाए जाते हैं। और बात करें इनकी जो बॉडी है किसकी बनी होती है? कंकाल की बनी होती है। ठीक है, अभी तक जो चीजों की हमने बात की तो उनकी बॉडी नहीं बनी थी, लेकिन इनकी जो बॉडी है कंकाल की बनी होती है। कंकाल की, कंकाल अस्थियां कहें। ठीक है, अस्थियों की बनी होती है। ठीक है, ये ऐसे अस्थियों की बनी होती है। ठीक है, यानी कि इनकी जो बॉडी होगी तो कहीं ना कहीं जो हड्डियों से इनका जो कंकाल बना होगा, जिनकी आज हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की या सर्पजीवी की बात करें। ठीक है, तो इनकी जो एक प्रॉपर बॉडी बनी होगी। अभी तक जो हमने बात की मछलियों की, उनकी नहीं बनी थी, ढांचा जो है कंकाल का नहीं बना था, और इनका बना होगा। तो अब बात करें तो इनकी शक्लें क्या होंगी? कभी कभार अगर शक्ल पूछता है तो एमीडर्मिस, ये डर्मिस, एमीडर्मिस, एमीडर्मिस शक्ल के हैं। ये शक्ल के हैं। ठीक, एमीडर्मिस शक्ल के हैं। सॉरी फ्रेंड्स, शक्ल नहीं सल्क है। एमीडर्मिस सल्क के हैं। ठीक है, एमीडर्मिस सल्क के हैं ये। अगर जो पूछ ले तो ये क्या है, कौन से पाए जाते हैं? तो एमीडर्मिस सल्क के पाए जाते हैं। ठीक है, एमीडर्मिस सल्क के पाए जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। ठीक है, एमीडर्मिस सल्क के पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे तो इनकी जो श्वसन काल है या सांस कहां से लेते हैं तो वो लेते हैं फेफड़ों से। ये फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, ये जो है श्वसन, ये सांस कहां से लेते हैं? अभी देखा था मेढक का, हमने पिछली क्लास में देखा था मेढक जो है अपनी बॉडी से लेता था, फेफड़ा से लेता था और गिल्स से लेता था। अब ये जो सांस लेंगे ये केवल प्रॉपर जो है अपने फेफड़ों से सांस लेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति जो है, हम लोग हैं, फेफड़ों से अपने सांस लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसे में कौन से आएंगे, और इनके दिल के कक्षों की बात करें तो बात करें दिल के कक्ष कितने हैं? तो इनके कक्ष हैं 3। ठीक है, 3 दिल के कक्ष हैं। और बात करें कौन आएगा तो इसमें सांप आएगा, और सांप के साथ में बात करें कौन आएगा तो छिपकली आएगी। ये छिपकली आएगी, छिपकली आएगी। और बात करें कौन आएगा छिपकली के साथ में तो वो आएगा घड़ियाल, घड़ियाल। ठीक है, तो ऐसे वर्ग में कौन कौन आता है
तो वो आता है सांप और छिपकली और घड़ियाल आता है। ठीक है, ये इनकी जो बॉडी है देखो कंकाल से अस्थियों से बनी होगी और ऐसे को कौन सी शल्क कहा जाता है, तो एडमिन जो है एपिडर्मिस, सॉरी फ्रेंड्स ये एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस जो है ये एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस शल्क के हैं और फेफड़ों से सांस लेते हैं। कक्ष 3 है, 3 कक्ष होते हैं दिल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इनकी जो खूबियां क्या है। ठीक है, अब खूबियों की बात करें तो बात करें सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहली बात करें तो ये सांपों का अध्ययन जो है ये क्या कहला जाता है, तो एपियोलॉजी ये कहा जाता है, एपियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एपियोलॉजी कहा जाता है सांपों के अध्ययन को। ठीक है, अगर जो कभी पूछता है कि ये ओपोलॉजी कहा जाता है, सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओफियोलॉजी कहा जाता है। ओफियोलॉजी कहा जाता है, सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ सांप हैं जिनकी डिटेल से बात करें, कहीं ना कहीं अगर सवाल आता है तो हमको अपने क्वेश्चन से सही करने की जरूरत है। तो एक होता है अजगर, एक अजगर होता है अजगर। अब इसकी बात क्या करें तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन बात करें क्या है, जहर नहीं पाया जाता, जहर नहीं पाया जाता। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ ले तो अजगर, विश्व का सांप पूछता है तो सबसे बड़ा अजगर है, लेकिन जहर नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद आता है किंग कोबरा, आता है किंग कोबरा। अब किंग कोबरा की बात करें, सॉरी फ्रेंड्स ये ऐसे लिखा जाएगा कोबरा। अब ये क्या है, तो इसे नागराज कहते हैं, नागराज। ठीक है, किंग कोबरा कहें या नागराज कहें, तो ये सबसे जहरीला है, सबसे जहरीला है, जहरीला है। और इसकी खूबी ये है कि ये घोंसला बनाता है, ये घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, घोंसला बनाकर रहता है। या बात करें जो सूखा पेड़ होता है, ये सूखा पेड़ उसमें रहता है। ठीक है, जो पुराना या सूखा पेड़ होता है उसमें रहता है और ये घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, तो बात करें तो जो चीज चलते कैसे हैं अगर जो पूछ ले तो ये पसलियों से चलते हैं अपने, ये पसलियों से चलते हैं, गमन पर इनका जो चलना होता है पसलियों से होता है। ठीक है, पसलियों से चलते हैं। कभी पूछ ले किससे चलते हैं तो पसलियों से चलते हैं। ठीक है, पसलियों से जो है इनका जो है ये चलते हैं। ठीक है, पसलियों से। तो अब बात करें, हाँ इसमें अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, या फिर हाँ अभी और कुछ बचा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करें, हमने सांपों का तो हो गया, एक हेलोडोमा, ये पूछ ले हेलोडोमा क्या है। ठीक है, बात करें हेलोडमा, हेलोडम कहें क्या है, तो ये सबसे जहरीली छिपकली है। ये हेलोडमा क्या है,
हेलोडमा तो सबसे जहरीली छिपकली है, छिपकली है। और कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ठीक है, पूछ ले कहां पाई जाती है, तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, सबसे जहरीली छिपकली है और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब बात करें घड़ियाल की। ठीक है, घड़ियाल की बात करें, घड़ियाल तो ये जो है गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, गंगा नदी में जो है घड़ियाल पाया जाता है। अब बात करें घड़ियाल के लिए तो ये चंबल नदी में भी पाया जाता है और लखनऊ में इसका प्रजनन केंद्र है। ठीक है, प्रजनन केंद्र है। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, इतना भी घड़ियाल के बारे में हो गया। अब बात करते हैं एक जो होते हैं मीसोजोइक। अब मीसोजोइक क्या है? तो बात करें मीसोजोइक की थोड़ी सी, मीसोजोइक। अब ये मीसोजोइक क्या है? ये भी प्राणी है और ये जैसे ये सब इनकी बात कर रहे हैं तो ऐसे यही है, मीसोजोइक युग होता है, ये युग है। ये जो है मीसोजोइक युग है जो रेप्टाइलों का युग होता है। ये हाँ फ्रेंड्स, ये प्राणी नहीं है, ये युग है जो किनका है? रेप्टाइल्सों का युग है, ये युग है। और बात करें कि ये वाले युग में पूछ ले रेप्टाइल्सों का युग क्या कहा जाता है, कभी पूछता है तो मीसोजोइक जो है रेप्टाइलों का युग है। अब बात करें ऐसे ही जो डायनासोर कब पाए जाते थे? तो इसी काल में जो है डायनासोर जो हैं इसी काल में पाए जाते थे। ठीक है, इसी काल में लिख दें, इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, मीसोजोइक जो युग है रेप्टाइलों का युग है और बात करें डायनासोर भी इसी युग में पाए जाते थे या इसी काल में पाए जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद में आप ये हो गया। अब बात करते हैं बर्डों की। ठीक है, अब ये वाले जो इतना आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं इसे मिटा दूं, आप ले सकते हैं तो ले लें। अब बात करते हैं, अब इसी के बाद में इतना हो गया, अब जल्दी से बात करें, बात करते हैं ये अब बात करें बर्ड का है, ये पक्षी वर्ग, ये पक्षी वर्ग। ठीक, इसमें तो बर्ड लिखा है, पक्षी वर्ग की बात करते हैं। अब हाँ, इनको क्या कहा जाता है? तो पक्षी वर्ग को जो कहा जाता है एविस कहा जाता है। ठीक है, एविस, ये पक्षी वर्ग हो गए। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं तो ये इनके जो त्वचा में होते रोही पाए जाते हैं, या कहें तो त्वचा में। अब जानेंगे कैसे पक्षी वर्ग का है, तो त्वचा में रोहे या बाल पाए जाते हैं। इंग्लिश में से जो है फीदर कहते हैं, इंग्लिश में से फीदर कहा जाता है जो रोहे पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि जो पक्षियों की बॉडी होती है इसमें जो है रोहे या बाल पाए जाते हैं। अब बात करें तो इनके जो दांत होते हैं, जबड़ों में दांत नहीं होते हैं, जबड़ों में दांत नहीं होते हैं, जबड़ों में दांत नहीं होते, नहीं होते हैं। ठीक है, जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। और आगे अब बात क्या करें तो अग्र जो पंजे हैं इनके, ये सब लिखते जाएं, अग्र पंजे,
अग्र पंजे हैं जो इनके काय का काम करते हैं। अग्रपाद, ये सॉरी फ्रेंड्स, अग्रपाद का जो काम है, अग्रपाद पंजे में होता है। ठीक है, अग्रपाद जो है पंजे में होता है, ये खूबी है। जबड़ों में दांत नहीं होते और अग्रपाद का जो काम कौन करता है, पंजों, अग्रपाद पंजे में होता है। और बात करें, हड्डियां जो है खोखली पाई जाती हैं। आपने देखा होगा फेफड़ों से जो है ये हड्डियां खोखली होती हैं। ठीक है, और सांस कहां से, श्वसन की बात करें तो इनका भी जो है फेफड़ों से लेते हैं। ये फेफड़ों से जो है सांस लेते हैं। हड्डियां जो है खोखली पाई जाती हैं। कोई चिड़िया मर जाए तो आप उसे देख सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं। और बात करें तो वायुकोश, फेफड़ों में वायुकोश होता है। वही बात करते हैं कि केवल एक अंडा देती है चिड़िया जो है, केवल एक अंडाशय होता है। ठीक है, इनमें जो एक अंडाशय होता है। ठीक है, पूछ ले तो चिड़ियों में क्या अंडाशय होते हैं, तो एक ही अंडाशय इसमें जो होता है। ठीक है, अंडाशय जो है एक होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा ऐसे में कौन से वर्ग आते हैं। तो ऐसे में जो आते हैं मोर, तोता और कीवी आते हैं। ठीक है, कीवी। ठीक है, मोर, तोता, कीवी। अब बात करें मोर की तो ये इंडियन वो है, नेशनल बर्ड है। और कीवी जो है न्यूजीलैंड का है। ये आपको तुरंत यहां से टिक मार देना है। ठीक है, तो बात हो गई अब इनकी। हाँ, इनकी आवाज को क्या कहते हैं, अगर जो कभी पूछ ले इनकी आवाज को क्या कहते हैं, तो सिरिंक्स कहते हैं आवाज। सिरिंक्स कहते हैं। ठीक है, इनकी आवाज को या ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो सिरिंक्स कहा जाता है। ठीक है, सिरिक्स, ये सिरिक्स कहा जाता है, आवाज को सिरिक्स कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि तंत्र को तो सिरिक्स कहा जाता है। अब बात करें इसमें बहुत जल्दी तो आप इसका स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हैं तो ले लें। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स बात करें कि कुछ मैंने पक्षियों के नाम लिखे हैं। अब बात करें तो ये शुतुरमुर्ग लिखा है। शुतुरमुर्ग इसलिए लिखा है कि जो अभी बात करें जीवित, धरती में जीवित, ये जीवित है। जीवित प्राणी में बात करें तो सबसे बड़ा है। ठीक है, और तेज दौड़ने वाला और सबसे बड़ा क्या है, अंडा भी है, इसका अंडा भी है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का होता है। और सबसे बड़ा है, सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे बड़ा अंडा अगर जो पूछ ले तो शुतुरमुर्ग का है, जो जीवित है। एकमात्र ऐसा पक्षी जो जीवित है, दौड़ने में तेज है और ये सबसे बड़ा है। और पाया कहां जाता है, तो अभी तो इंडिया और इसका साउथ अफ्रीका का टेस्ट ही चल रहा है। ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, या पाया जाता है कहां, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अब ये हुई शुतुरमुर्ग की। ये बात करें, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा
हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। बात करें सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो हमिंग बर्ड है, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी। अब बात करते हैं इसी में, ये वाला है स्विफ्ट। आपने गाड़ी का नाम तो सुना होगा, लेकिन स्विफ्ट का मतलब है अवावल एक पक्षी होता है, अवावल एक पक्षी होता है जिसे क्या कहा जाता है, स्विफ्ट कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मतलब क्या है, स्विफ्ट का मतलब आज आपको पता चल जाएगा, ये स्विफ्ट बर्ड है, ठीक है। तो ये जो है बर्ड का काम क्या है, ये सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है, सबसे तेज उड़ने वाला, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा उड़ने वाला, ठीक है। सबसे ऊंचा उड़ने वाला कौन सा पक्षी है अगर जो पूछ ले तो स्विफ्ट बर्ड है इंग्लिश में, इसीलिए स्विफ्ट गाड़ियां भी आई हैं, अवेल उसका नाम है। ये वाला जो ऑर्निथोलॉजी है ये विलुप्त पक्षी है, ठीक है, ये विलुप्त पक्षी है। और इस पक्षी का काम ये है कि ये रेप्टाइल और एविज का संयोजक है या कहीं बीच की कड़ी है, ये दोनों में पाया जाता था, ठीक है। इनके जो है 3 कक्ष होते थे और बर्डों के जो है 4 कक्ष होते हैं, इन बीच का जो है ये है, ठीक है। एक आता है प्रवास काल आता है। बात करें सर्दियों का समय होता है जब पक्षी हैं अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, उसे प्रवास के इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मिग्रेशन कहते हैं। मिग्रेशन वो समय है जब सर्दियों के समय पर पक्षी जो हैं अपने दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो है आर्कटिक फ्रेंच एक पक्षी है, बात करें ये सबसे ज्यादा प्रवास करता है, मतलब सबसे दूरी तक ये जाता है, सर्दियों के समय पर प्रवास करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रवास करता है, ये हो गया। अब बात करते हैं ये जो है साइबेरियन सारस है, पूछ ले कहां पाया जाता है तो इंडिया में राजस्थान में एक जो है भरतपुर साइबेरियन सारस जो है इंडिया में राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार में आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने जो है इस वाली क्लास में काफी कुछ देखा और मैं इसको कवर ही नहीं कर पाया, तो जो हमारी लास्ट की और अंतिम जो चैम्बरों की क्लास होगी वो होगी मैमल्स में, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, एक क्लास हमारी बन जाएगी। तो आप लास्ट हमारे हम ये 4 को कवर कर चुके हैं, फिश को, एम्फीबिया को, और बात करें तो रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को जो है हम कवर कर चुके हैं, मैमल्स बचा है जो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो अगर जो आपको नया कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और भी कोई अगर जो आपको टॉपिक लग रहा है जिसका डिस्कस होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एक बार फिर अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और देखने के लिए सहयोग देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट जो होगा मैमल्स में हम लोग बात करेंगे। थैंक्स।